हेलो बच्चों, वंदना आप सबका मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में बच्चों हम आपको बताने वाले हैं कल आपको बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखना है, ठीक, किस तरह से आप कॉपी लिखेंगे कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर कॉपी देखते ही खुश हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, ठीक। इसकी हम ट्रिक बताएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसका भी आंसर आप लिख कर आएंगे, किस तरह से लिखना है ये हम आपको अभी बताएंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉपी लिखते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि आपको कॉपी लिखते समय क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। वैसे ही आप कॉपी लिख कर आइएगा, 100% हम श्योर कह सकते हैं कि आपको 70 में 70 नंबर मिलेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी में चित्र कैसे बनाए, ठीक। बायोलॉजी में चित्र सबसे मेन रोल रखता है, तो चित्र आपको अच्छे से बनाना है, कलरफुल बनाना है। कैसे बनाना है ये हम आपको अभी बताएंगे, तो चित्र जरूर बना कर आइएगा। और कौन कौन से चित्र आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैसे लिखने पर टीचर खुश होकर पूरे नंबर देते हैं। तो अगर पूरे 70 में 70 नंबर लाने हैं तो किस तरह से आपको कॉपी लिखनी पड़ेगी, तो पूरे टिप्स हम इस वीडियो में आपको देंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरह से आपको कॉपी लिखना है। बच्चों ये है आपका बायोलॉजी का पेपर। तो इस तरीके से पूरा पेपर आपको कल मिलने वाला है। आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 70 का। और इस तरीके से निर्देश दिए गए हैं। निर्देश आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है। तो जो दिए गए हैं ये आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका सभी प्रश्न करना अनिवार्य, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको सारे करने होंगे। और नेक्स्ट है आपका आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा करिए। जहाँ आपको आवश्यकता समझ में आए और जहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका चित्र बनाइए तो वहाँ आपको चित्र जरूर बनाना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं, यानी सभी प्रश्नों के जो नंबर हैं वो उसके सामने लिखे हुए हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुविकल्पी 4 प्रश्न, ठीक। बहुविकल्पी में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, चारों आपको करने हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो कैसे करना है, अगर आपको इसके आंसर नहीं आ रहे हैं तो कैसे करना है, ठीक। दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर अगर आपको आ रहा है तो कैसे लिखना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। बच्चों इस तरह से मिलेगी आपको कॉपी। तो कॉपी में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड मार्जिन लाइन खींच लेनी है, ठीक। तो आपको स्केल लेना है, स्केल के बराबर मार्जिन लेते हुए आपको इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींच लेना है आपको लेफ्ट साइड, ठीक। पूरी कॉपी में आपको लेफ्ट साइड से इस तरीके से लाइन पहले से ही खींच कर रखना है। जैसे ही कॉपी आपको मिल जाए तो आपको ये लाइनें खींच लेना है, ठीक। सबसे पहले आपको डालना है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डाल देना है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक। बच्चों अब इसके बाद आपको अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से। इसके बाद आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक। तो यहाँ आपको ब्लैक पेन लेना है और यहाँ पर डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ठीक। इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक। इसके बाद बच्चों आपको देखना है क्वेश्चन पेपर और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देख लेने हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका का नंबर, बहुविकल्पी का नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भाग नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। और आपको ये 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे तो इस तरीके से इनको हल कर लेना है। पॉइंट आप रखते जाइएगा आंसर में। इसके बाद किस तरह से लिखना है अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर नंबर है आपका मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, ठीक। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका हो जाएगा 4th वाला पिता के गुणसूत्र से, ठीक। इस तरीके से इसमें पॉइंट रखते जाना है। नेक्स्ट है आपका नंबर जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो बच्चों ये चिकित्सा और कृषि दोनों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd वाला इन दोनों में, ठीक। इसके बाद नंबर है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है, ठीक। तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, 3rd इसका भी राइट आंसर है। इस तरीके से आपको पॉइंट रख के ये चारों आपको पहले सॉल्व कर लेने, इसके बाद इसको लिखना है, ठीक। तो कैसे लिखना है चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको डालना है का नंबर। इस तरीके से आप का नंबर डालिएगा और इसके बाद आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बच्चों पेपर में देखना है आपको। इसका फर्स्ट हो जाएगा पुमंग, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ का डालेंगे, का फर्स्ट वाला राइट आंसर लिख देंगे इस तरीके से और इसमें डाल देंगे पुमंग, ठीक। इस तरह से आपको आंसर लिख लेना है। इसके बाद आपको डालना है खा नंबर।
खा नंबर में आपका राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका फोर्थ है पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक, तो यहाँ क्या करना है आपको, खा नंबर, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या का फर्स्ट का फर्स्ट का खा, इस तरीके से आपको नहीं डालना है। ठीक, तो आपका समय बचत करनी है, तो इसमें आप बार बार डालेंगे आपका समय वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको डाल देना है खा नंबर इस तरीके से। ठीक, तो इसमें आपको खा नंबर डाल, फोर्थ वाला इस तरीके से, पिता के लिंग गुण सूत्र से। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो अभी हम बताएंगे किस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका खा नंबर। ठीक, खा नंबर हो गया, गा नंबर है आपका नेक्स्ट। गा नंबर में आपको पूछा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, तो इसका थर्ड हो जाएगा इन दोनों में। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है इस तरीके से, गा नंबर डालना। ठीक, बार बार अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा। इस तरीके से का खा गा करके आपको लिखते जाना है। ठीक, तो गा का आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको डालना है थर्ड, और यहाँ लिख देना है इन दोनों में। ठीक, इन दोनों में। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट घा नंबर क्वेश्चन। घा नंबर में आपका पूछा गया है जैव विविधता का तप्त स्थल किसको समझा जाता है, तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। तो इसका आपको घा नंबर डालना है इस तरीके से, घा नंबर डाल के आपको लिख देना है थर्ड, और इसमें लिख देना पश्चिमी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट, इस तरीके से इसमें आंसर लिख देना है। तो बच्चों आपको सीरियल से इसी तरीके से आंसर लिखना है। एक ही बार आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है फर्स्ट, इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, इस तरह से सीरियल से आपको करते जाना है। ठीक, अगर आप बार बार लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का, फिर लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का खा, फिर लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या ये फर्स्ट का गा, इस तरीके से लिखेंगे आपका समय वेस्ट होगा ना है। बस सीरियल से लिखते जाना है का खा गा करके, इसी तरीके से आप लिख कर आइएगा, समय भी बचेगा और कॉपी भी आपकी अच्छी लगेगी। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पर आपको डालना है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो ये डालेंगे आप स्केच से, यहाँ पर आपको लिख देना है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, इस तरीके से लिख के आपको अंडरलाइन कर देना नीचे। इसमें भी आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 2, इस तरीके से आपको डाल के अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल के आपको अंडरलाइन करने के बाद क्वेश्चन देखना है, इसका का नंबर आपको क्वेश्चन डाल के लिखते जाना है। इसमें भी आपको बार बार प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा गा ऐसे नहीं डालना है। ठीक, तो बार बार आपको नहीं डालना है, इसमें आपको डाल लेना का, इसके नीचे आप का आंसर लिख के फिर गा नंबर। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। अगर बच्चों बहुविकल्पी के आंसर नहीं आ रहे हैं तो कैसे लिखना है आपको। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं बहुविकल्पी के आंसर आपको कैसे देना है अगर आपको नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन डालना है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर आपका का नंबर क्वेश्चन है, का नंबर क्वेश्चन है, अगर आप कोई 4 में से कोई नहीं आ रहा है या फिर 1-2 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बाकी नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। ठीक, का नंबर डालिएगा, पूरा क्वेश्चन ज्यों कहते हो उतार दीजिएगा। ठीक, ज्यों कहते हो आपको क्वेश्चन लिख लेना है, इसके बाद इनके चारों ऑप्शन लिख देने हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। जिनको नहीं आ रहा है उनको ये चीज़ बता रहे हम, जिनको आ रहा है उनको इस तरीके से सीरियल से सारे आंसर लिख देने हैं। एग्जामिनर टिक करेगा, 1 नंबर देगा, आगे बढ़ेगा, फिर टिक करेगा, 1 नंबर देगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है जिनको आ रहा है। ठीक, जिनको बच्चों नहीं आ रहा है तो उनको बता रहे हैं हम, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर क्वेश्चन आपको जो आए हुए हैं पेपर में वो नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना है, क्वेश्चन उतारना है, ऑप्शन उतारने हैं, इसके बाद नीचे उत्तर डाल देना है। इसी ऑप्शन के नीचे उत्तर डाल के आप कोई भी इसका आंसर एक लिख दीजिएगा। ठीक, तो अक्कड़ बक्कड़ करके आप कैसे भी इससे संबंधित जो भी आपको आंसर समझ में आए, आपको लगे कि ये हो सकता है, तो आप वो आंसर डाल दीजिएगा। ठीक, खाली कॉपी नहीं जमा करना है बच्चों। इस तरह से अगर खाली कॉपी यहाँ पर आप क्वेश्चन डाल के और जगह खाली छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा बताइए। इस तरह से अगर जगह छोड़ देंगे तो वहाँ एग्जामिनर क्या टिक करके कहाँ नंबर देगा। तो इस तरह से आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन उतारने हैं, ऑप्शन उतारने हैं, इसके बाद आपको उत्तर डाल के कोई ना कोई उत्तर जरूर लिख कर आना है। ठीक, इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्लाइन फिल्टर एवं टनर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है क्लाइन
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक, इतना जरूर लिख देना है आपको। इसके बाद आपको डैश लगाना है और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या बता देनी है। ठीक, तो इसमें होती है 47, तो आप 47 भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख लीजिएगा 44 + x y = 47। ठीक, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर आप 47 भी लिख कर आते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, तो इसी में नीचे लिखना है टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक, तो इसमें होती है बच्चों 45, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है 44 + x = 45। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक, अगर आपको आ रहा है, अगर आपको बच्चों इसका आंसर नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको हाईलाइट नहीं करना है। ठीक, हाईलाइट बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपको गुणसूत्रों की संख्या डालकर कुछ भी संख्या लिख दीजिए, 42, 45, 52, 50, जो आपके दिमाग में संख्या है वो आप डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक, तो उसको ब्लैक पेन से ना लिखिए, ब्लू पेन से लिखिए। अगर आप गलत लिख रहे हैं तो उसको ब्लू पेन से लिखिए। ठीक, अगर आप सही लिख रहे हैं, आप श्योर हैं, तो आप इस तरीके से हाईलाइट करते हुए लिखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर इस तरीके से डाल दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन जरूर इतना उतारिएगा, इसके बाद आप कोई भी नंबर डाल दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको ये का नंबर सॉल्व कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका खा नंबर क्वेश्चन। खा नंबर क्वेश्चन है आपका नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको डालना है खा नंबर। यहाँ से दोबारा आपको प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालनी है, यहाँ पर आपको डालना है खा नंबर। ठीक, इस तरीके से आप खा नंबर डालिएगा और यहाँ पर आपको लिखना है नर जन्म कोशिकाएं, यहाँ पर पूछा गया किस विभाजन के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना है आपको नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक, अगर बच्चों इसका आंसर आपको आ रहा है तो इस तरीके से आपको देना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक, तो इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री समसूत्री, कोई विभाजन जो आपको याद आ रहा है यहाँ पर आपको नाम डाल देना है और यहाँ इस तरीके से लिख देना है द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको जब गलत लिखेंगे, आपको श्योर नहीं है, तो यहाँ आप ब्लू पेन से लिखिएगा। कोई भी विभाजन का नाम आप डाल के आइएगा, आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आप खाली छोड़कर ना आइएगा। हम बार बार कह रहे हैं आपको क्वेश्चन डालकर जगह नहीं छोड़नी है। ठीक, कुछ ना कुछ आपको लिखकर जरूर आना है। कुछ ना कुछ का मतलब उससे संबंधित कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, जैसे आप यहाँ पर नंबर डालना है तो नंबर आपको 47, 48, 40, 52 कुछ भी नंबर मतलब आप डाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से कुछ भी नंबर डाल दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको विभाजन पूछा गया है, आप श्योर नहीं हो कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री समसूत्री जो आपके दिमाग में आ रहा है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्लू पेन से। ठीक, और जिनको आ रहा है तो वो अच्छे से इस तरीके से लिख कर आएंगे। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग नंबर है पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे आपको पढ़कर जरूर जाना है कल। तो इसके बाद आपको इस तरीके से डालना है ग नंबर, और ग नंबर में लिखना है पराग कण मात्र कोशिका में पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पर आपको 2n या द्विगुणित लिख देना। ठीक, इस तरीके से 2n होती है या फिर द्विगुणित होती है, दोनों आपके सही होंगे, या आप 2n लिख दीजिए या द्विगुणित लिख दीजिए। ठीक, इस तरीके से आपको 2n या द्विगुणित लिख देना है, होती है। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका घ नंबर क्वेश्चन। घ नंबर में आपसे पूछा गया है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। ठीक, तो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको डालना है घ नंबर। ठीक, इसी तरह से सीरियल से आपको डालते चले आना है। घ नंबर आपको डालना है, इसमें लिखना है प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक, इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से अंडरलाइन करते हुए इसको लिख दीजिए। इसकी इतना लिखकर आप लिख दीजिए आगे डीएनए को खंडों में तोड़ता है। इस तरीके से आपको इसमें आंसर लिख देने हैं। ठीक, तो इसे ही आपको लिखना है। टॉपर्स इसी तरह से कॉपी लिखते हैं तभी उनके पूरे नंबर आते हैं, तो आपको भी इसी तरह से कॉपी लिख कर आना है। और जिन बच्चों को क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं उनको भी हमने बता दिया किस तरह से आपको आंसर लिखना है, तो आप लिख कर जरूर आइएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बच्चों कॉपी लिखते समय कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना है। ठीक, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सारे क्वेश्चन जो आपके ये दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको सीरियल से ही करने हैं। ठीक, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसका आंसर कैसे देना है ये हमने अभी आपको बताया कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक, तो उसकी ट्रिक हमने बताई है आपको कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको क्वेश्चन उतारिए, उसमें आप उससे संबंधित कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट है उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कहीं भी कट पिट नहीं करना है। ठीक, तो जिस तरीके से हमने बताया कि आपको आंसर किस तरह से लिखना है, तो पूरा आंसर आपको साफ सुथरा अच्छा से नीट एंड क्लीन लिखना है। अगर आपसे बाई चांस कहीं गलत हो जाता है, ठीक, तो गलत हो जाता है तो आपको किस तरीके से कट करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे ये लिखा है करें। ठीक, तो यहाँ पर आपसे गलत हो जाता है तो आपको इस तरीके से एक लाइन खींचकर कट कर देना है। ठीक, तो अगर आप इसी को ये करें लिखा है, ठीक, ये आपसे गलत लिख गया है, आप अगर इस तरीके से इसको रंग देंगे तो ये देखिए कितना गंदा लग रहा है। ये आपका लग भी नहीं रहा कि कटा हुआ है, ये देखिए दूर से हाईलाइट हो रहा है कि ये आपका कटा हुआ है। ठीक, तो आपको इस तरीके से नहीं काटना है, आपको एक लाइन ऐसे आराम से खींच देना है। अगर आप नहीं भी कट करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना बच्चों टाइम नहीं होता है कि वो एक एक पॉइंट पढ़ें और ये देखें कि बच्चे ने कहाँ गलत लिखा है। ठीक, तो यहाँ आप पूरा वैसे ही छोड़ सकते हैं जैसा आपने लिखा है, बस क्वेश्चन नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप सही डालिएगा, जहाँ आपसे गलत भी हो जाए तो आप लाइन खींच के आराम से कट करके आप दूसरा नंबर डाल दीजिए। ठीक, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, सीरियल से सारे क्वेश्चन करने हैं। कट पिट हो जाए तो आपको रंगना नहीं है बैठ कर। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, लिखावट अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चों आपको पेपर में टाइम तो बहुत कम होता है, आपको पेपर करने में ही पूरा समय लगाना है। और अगर आप कोशिश करिएगा, अगर राइटिंग आपकी अच्छी हो तो आप लिखने का प्रयास करिएगा जल्दी जल्दी अच्छा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है और जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो बच्चों उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि अक्षर आपके किस तरह से बन रहे हैं। छोटे बड़े अक्षर न बनाइएगा, अक्षरों के बीच में जो एक पेन के बराबर का स्पेस होता है इतना दीजिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट। बच्चों थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है ये जरूर देख लेना है। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा और उसमें आपको ये जरूर देख लेना है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। जैसे आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है तो आपको इतना ही लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है इसमें। जैसे इसमें आपका 2 नंबर का है तो इसमें आपको थोड़ा सा लिखकर और इसमें चित्र अगर बनाना है तो चित्र भी बना दीजिए, तो आपको नंबर के हिसाब से ही आंसर देना है। ठीक, अगर आप ये 2 नंबर के क्वेश्चन में एक लाइन लिखकर छोड़ देते हैं तब भी आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है। ठीक, तो ये आपके कुछ टिप्स थे, ये आपको जरूर याद रखना है तीनों, कि आपको क्वेश्चन आपको सीरियल से करने हैं। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप वहीं से कुछ ना कुछ आप उसमें लिख जरूर दीजिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है, छूट जाता है तो वो जगह छूटी रहती है, तो आपको लिख जरूर देना है उसमें। ठीक, 2-4 लाइन जितना आपके पास समय हो आप उस हिसाब से लिख जरूर दीजिएगा। इसके बाद आपको बीच में कटपिट नहीं करना है, लिखावट आपको अच्छी रखनी है और क्वेश्चन आपको देख लेना है कितने नंबर का, उसी हिसाब से ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे आपको पूछा जाए 1 नंबर का है तो 1 नंबर का आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, अगर 2 नंबर का है या 3 नंबर का है या 5 नंबर का है उस हिसाब से ही आपको आंसर देने हैं। ठीक, तो ये थे आपके कुछ टिप्स कापी लिखने के लिए। इसके बाद आप देखिए चित्र आपको कैसे बनाना है। ठीक, तो चित्र आपको किस तरह से बनाना है, क्या क्या चित्र बनाने में आपको ध्यान रखना है, चलिए देख लेते हैं।
इसके बाद है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक, तो लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट सेकंड दो मिलेंगे आपको। तो इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट में डाल देना है हेडिंग ऊपर, और इसके बाद का खा गा करके इसके आंसर देने हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर आपको स्केच से डालना है लघु उत्तरीय प्रश्न। तितली तथा कसेर की जैसे मछली, सरीसृप व पक्षियों में पाई जाती है। इसमें नर समयुग्म की होता है, जिसमें दो लिंग गुणसूत्रों की संख्या 77 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको डालना है यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3 और इसका का डालना है। का में लिखना है पक्षियों में लिंग निर्धारण, और इस तरीके से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, तो ZZ प्रक्रिया डाल देना है। इसके बाद इसमें लिख देना है लिंग निर्धारण की यह क्रियाविधि कुछ कीटों जैसे तितली तथा कशेरुकियों जैसे मछली, सरीसृप व पक्षियों में पाई जाती है। इसमें नर समयुग्म की होता है, जिसमें दो लिंग गुणसूत्रों की संख्या 77 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको बता देना है। इसके बाद इसका लिंग निर्धारण का ग्राफ भी बना देना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको बनाना है। आपको इस तरीके से पूरा बना के ग्राफ बता देना है किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर जो ZZ होता है ये आपका नर होता है, और ये ZW होता है ये मादा होता है। ठीक, क्योंकि इसमें जो नर होता है ये आपका समयुग्म की होता है, यानी कि ZZ होता है। ठीक, और इसमें आपको इस तरीके से लिख देना है नर मादा, और इस तरीके से इसमें आपको कंप्लीट कर देना है। 2 के 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसी तरह से आपको लिख कर आना है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है आपका खा नंबर क्वेश्चन। वाटसन तथा क्रेग द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलीय मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना है चित्र आपको कैसे बनाना है। तो इसमें बच्चों आपको डालना है खा नंबर। ठीक, इस तरह से आप डालेंगे खा नंबर, और इसमें लिखेंगे वाटसन तथा क्रेग द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलीय मॉडल का चित्र। ठीक, इस तरीके से आपका DNA का द्विकुंडलीय मॉडल का पूरा चित्र आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है, जल्दी जल्दी खिंचाना है, और आपको कलर का जरूर करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप बनाकर आइएगा। और कलर आपको क्या करना है बच्चों, ये हमने स्केच पेन का यूज किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोई भी आप चित्र बनाइएगा स्केच पेन का यूज नहीं करिएगा। ठीक, क्योंकि स्केच जो पेन होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, ये आप इस तरफ लिखेंगे तो बैक साइड में भी ये इसका कलर चला जाता है। ठीक, तो ये पेज खराब कर देते हैं, तो स्केच कलर का यूज आपको नहीं करना है, पेंसिल कलर लेकर जाना है। पेंसिल कलर से आप चित्र बनाइएगा। लड़कियाँ तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना लेती हैं, लेकिन लड़के थोड़ी कम अच्छा बना पाते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि चित्र अच्छा सा बनाइए, स्पष्ट बनाइए, कलरफुल बनाइए। तो आप जैसा भी बना पाते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, जैसा भी आप चित्र बना पाते हैं चित्र जरूर बनाइएगा, और उसमें नाम जरूर लिखिएगा। ठीक, क्योंकि चित्र बना देते हैं अगर नाम नहीं डालते हैं तब भी इसमें आधे नंबर आपके कट जाते हैं। तो आपको चित्र बनाते समय ये याद रखना है। ये पॉइंट था आपका, हमने कहा था ये क्लियर करेंगे कि चित्र में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्केच पेन का यूज नहीं करना है, पेंसिल कलर से आपको बनाना है, कलरफुल बनाना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके नामकरण जरूर करना है। बिना नाम के आपका चित्र अधूरा है और इसमें आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो सिंपली आप जितना अच्छे से चित्र बना सकते हैं जल्दी जल्दी उतना बनाइएगा। आप चित्र बनाने में ही ना लगे रहिएगा कि आपका 1 घंटा चित्र बनाने में चला जाए। आपको समय का ध्यान रखते हुए समय जितना हो आपको उस हिसाब से पूरा चित्र बनाना है। तो इस तरीके से जब हम लोग भी पढ़ते थे तो यही चित्र आपका DNA का आया हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ड्रॉ किया था। तो आपको इस तरीके से करना है और कलरफुल बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिरक्षा क्या है। ठीक, तो प्रतिरक्षा बच्चों इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी क्या होती है,
ये आपसे पूछा गया है प्रतिरक्षा क्या है, 2 नंबर का है। तो इसमें आपको चलिए देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है। बच्चों इसमें इस तरीके से आपको डालना है ग नंबर में आपको लिखना है प्रतिरक्षा। ठीक, प्रतिरक्षा क्या होता है, शरीर में सभी प्रकार के रोग जनकों और उनके विषैले पदार्थों के प्रतिरोध करके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक, तो इम्यून सिस्टम क्या होता है ये आपको बता देना है। अभी आपने कोविड में देखा होगा जिनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा थी उनको कोविड कम हुआ था, और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी उनको ज़्यादा हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसमें बता देना है। इसके बाद आपको डालना है घ नंबर में आपसे पूछा गया है सहउपकारिता क्या है। ठीक, तो इसमें आपको लिख देना है सहउपकारिता की परिभाषा। और यहाँ पर आपसे पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर उदाहरण आपको दिया गया है और इसमें बताना है इस पारस्परिक क्रिया को क्या कहेंगे और किस तरीके से स्पष्ट करना है। ठीक, तो चलिए इसमें आपको हेडिंग डालनी है सहउपकारिता। ठीक, तो जो आर्किड का पौधा है ये आम के पेड़ की शाखा पर उगा हुआ है, तो ये किसका उदाहरण है, सहउपकारिता का उदाहरण है। तो आपको लिख देना है सहउपकारिता। इसके बाद इसमें लिखना है दो भिन्न जातियों के जीवों के बीच का ऐसा संबंध होता है जिसमें जीव एक दूसरे की क्रिया से लाभ पाते हैं। ठीक, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सहउपकारिता हेडिंग डालनी है और इसमें लिख देना है दो भिन्न जातियों के जीवों के बीच का ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे की क्रियाओं से लाभ पाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंगा नंबर क्वेश्चन, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर एक स्थलीय पारितंत्र का अपघटन चक्र बनाना है। तो किस तरह से बनाना है, इस तरह से आपको बना देना है, पूरा अंगा नंबर डालना है और हेडिंग डालनी है इसमें एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आलेख। ठीक, इसमें आपको अंगा नंबर डालना है हेडिंग और इसमें लिखना है एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेख। इस तरीके से पूरा आपको बना देना है ये आरेख। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये बताया हुआ है, बुकों कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है इसको। और बुकों में आपको काफ़ी जटिलता से मिलेगा, इसको हमने सिंपली करके इस तरीके से बनाया हुआ है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। ठीक, तो आपको हेडिंग डालनी है लघु उत्तरीय सेकंड। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल के आपको का नंबर लिखना है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर, और इस तरीके से आपको पूरा हल करना है। ठीक, इस तरह से बच्चों आपको लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिख देना है। इस तरह से पॉइंट वाइज आपको लिखते जाना है। 3 नंबर का है, आप 3 अंतर लिख दीजिएगा, पर्याप्त है। इसके बाद अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको 5 लिखना है। ठीक, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, पुरुषों को नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों, ये सोचना सही है या गलत है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसका स्पष्टीकरण देना है। तो यहाँ पर आपको बता देना है बच्चों, ख नंबर में हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है जबकि लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है, ऐसा कहना सही नहीं है कि इसमें केवल महिलाओं का दोष है। ठीक, इस तरीके से आपको बता देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बच्चों आपको जो इसका पेपर जरूर पढ़ लेना है और सारे क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डालकर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 करके इस तरीके से इसमें आपका पूछा गया है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करते हुए शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं ये बताना है। ठीक, इसके बाद अथवा में इसमें है पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करिए। ठीक, तो जो आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहा है वो कर लेना है। तो ये चलिए इसमें देख लेते हैं नर जनन तंत्र का किस तरह से आपको सचित्र वर्णन करना है। इसमें बच्चों आपको डाल लेना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसमें प्रश्न संख्या 7, और इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से नर जनन तंत्र का पूरा चित्र बनाना है। बहुत ही सिंपल हमने चित्र बनाया है, कलरफुल चित्र, इसी तरह से आपको बनाना है। बस आपको याद रखना है पेंसिल कलर से बनाना है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आप चित्र बनाइएगा। फिर इसके बाद ये आपको नाम जरूर डाल देने हैं सारे। इसके बाद आपको इसमें लिखना जरूर है क्योंकि इसका क्वेश्चन है। तो 5 नंबर में आपको 2 नंबर में 2 नंबर का चित्र हो गया, 2 की थ्योरी हो गई। इस तरीके से शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं ये भी आपको बताना है। तो इस तरीके से ये आपको लिख देना है पूरा। क्वेश्चन में पूछा गया है शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना है वृषण का मुख्य कार्य होता है, इसमें आपका शुक्राणु का उत्पादन होता है और संचयन भी यही होता है, यानी कि शुक्राणु आपके कहाँ रहते हैं, वृषण में रहते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालकर आपको यहाँ लिख देना है इस तरीके से। इसके बाद आपको जितने नाम लिखे हैं पूरी हेडिंग डालते हुए इस तरीके से लिखते जाना है। ठीक,
तो बच्चों इस तरह से आपको पूरा पेपर हल करके आना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से आंसर लिखने हैं, कैसे आपको कॉपी लिखना है। टॉपर्स किस तरह से कॉपी लिखते हैं कि उनके पूरे में पूरे नंबर आते हैं। तो 70 में 70 नंबर लाने हैं, तो इसी तरह से कॉपी लिख कर आइएगा। सारे क्वेश्चन जैसे हमने बताए वैसे ही आपको आंसर लिखने हैं। तो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।